जीवन में ब्रह्मचर्य ही वह नींव है जिस पर चरित्र, शांति, शक्ति और सफलता की इमारत खड़ी होती है। बिना ब्रह्मचर्य के न योग संभव है, न ज्ञान स्थिर होता है और न ही ईश्वर का साक्षात्कार हो सकता है। शास्त्रों में कहा गया है, ब्रह्मचर्यों बलानों बलम, अर्थात ब्रह्मचर्य ही सब बलों का मूल है। अब प्रश्न उठता है कि ब्रह्मचर्य की रक्षा कैसे हो, कैसे अपने भीतर की शक्ति को संभाल कर रखा जाए ताकि मन स्थिर रहे, बुद्धि निर्मल बने और आत्मा में प्रकाश फैल जाए। उसका उत्तर है सुबह की दिनचर्या, क्योंकि जैसे बीज बोने का समय महत्वपूर्ण होता है, वैसे ही जीवन का आरंभिक समय यानी प्रातःकाल अत्यंत पवित्र और शक्तिशाली होता है। एक, ब्रह्म मुहूर्त में जागना आत्मशक्ति का आरंभ। शास्त्रों में कहा गया है, ब्रह्म मुहूर्त उत्तिष्ठेत स्वस्थो रक्षार्थम आयुष, अर्थात ब्रह्म मुहूर्त में उठना स्वास्थ्य, दीर्घायु और आत्मबल के लिए अत्यंत श्रेष्ठ है। ब्रह्म मुहूर्त कब होता है? सूर्योदय से लगभग 1.5 घंटे पहले, यानी लगभग 3:30 से 4:30 बजे के बीच। इस समय वातावरण में प्राण ऊर्जा सबसे अधिक होती है, मन शांत, वायु शुद्ध और विचार सात्विक होते हैं। जो साधक इस समय उठता है वह अपने जीवन को शक्ति के स्रोत से जोड़ देता है। भाई, ये समय वही है जब संसार सो रहा होता है, लेकिन संत, योगी और ब्रह्मचारी अपने भीतर का सूरज जगा रहे होते हैं। जागरण केवल आंखों से नहीं, आत्मा से भी होना चाहिए। जो ब्रह्म मुहूर्त में जागता है उसकी नींद में भी ब्रह्म ज्ञान का प्रकाश रहता है। 2, उठते ही पहला विचार ईश्वर का स्मरण। सुबह उठते ही सबसे पहले ईश्वर का नाम लो। माँ लक्ष्मी, भगवान विष्णु, सूर्यदेव या अपने आराध्य का ध्यान करो, क्योंकि जैसे दिन का आरंभ होता है वैसी ही पूरी ऊर्जा का प्रवाह दिन भर चलता है। बिस्तर पर लेटे लेटे ही नमो भगवते वासुदेवाय या रामाय नमः का जाप करो। फिर धीरे धीरे उठो, दोनों हथेलियां जोड़ो और अपनी आंखों के सामने लाओ, क्योंकि हथेली में ब्रह्मा, विष्णु और महेश का वास है। ये न केवल आस्था है बल्कि एक ऊर्जा विज्ञान भी है। 3, स्नान और शुद्धि, शरीर और मन की निर्मलता। ब्रह्मचारी के लिए शुद्धता अत्यंत आवश्यक है। सुबह उठकर सबसे पहले शौच स्नान करो। शरीर शुद्ध होगा तो मन भी निर्मल रहेगा। गर्म पानी से नहाओ, परंतु स्नान के समय मन में ये भाव रखो, मैं अपने अंदर के तमस, आलस्य और काम विकारों को धो रहा हूं। शरीर के साथ साथ विचारों का स्नान भी आवश्यक है। सिर्फ पानी से नहीं, मंत्र से स्नान करो। अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्था गतो चपिवा, यः स्मरेत पुंडरीकाक्षम सबाह्याभ्यंतरः शुचिः। ये मंत्र कहते हुए स्नान करने से मन शुद्ध होता है और आत्मा में नई चेतना जागती है। 4, सूर्य नमस्कार, ब्रह्मचर्य का प्राण संवर्धन। सूर्य हमारे जीवन का आधार है। सूर्य नमस्कार एक ऐसा योग है जो शरीर, मन और आत्मा को एक सूत्र में बांध देता है। यह न केवल शक्ति देता है बल्कि ब्रह्मचर्य की रक्षा भी करता है, क्योंकि ब्रह्मचर्य के लिए शरीर का संतुलन आवश्यक है। जो साधक आलसी है उसका मन विकारों में भटकता है, और जो शरीर को अनुशासित करता है वह मन को भी नियंत्रित कर लेता है। प्रत्येक दिन 12 सूर्य नमस्कार करो। सूर्य को अर्घ्य दो और कहो सूर्याय नमः। इससे शरीर में ऊर्जा का प्रवाह होता है और मन सात्विक बना रहता है। 5, ध्यान और प्राणायाम, विचारों का संयम। ब्रह्मचर्य केवल शरीर का नियंत्रण नहीं है, ये मन और विचारों की भी शुद्धता है। इसीलिए रोज सुबह 15 से 20 मिनट ध्यान में बैठो। आंखें बंद करो, श्वास को नियंत्रित करो और अपनी चेतना को नाभि के ऊपर केंद्रित करो। वहां से जो ऊर्जा उठती है वही कुंडलिनी शक्ति है। जब ये ऊर्जा ऊपर की ओर प्रवाहित होती है तब ब्रह्मचर्य स्थिर होता है। अनुलोम विलोम, कपालभाति और भ्रामरी जैसे प्राणायाम करो। ये न केवल मस्तिष्क को शांत करते हैं बल्कि काम शक्ति को रूपांतरित कर ओज तेज में बदल देते हैं। महर्षि पतंजलि ने कहा है,
ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठाया वीर्य लाभव। जो ब्रह्मचर्य में स्थित होता है उसे अपार ऊर्जा प्राप्त होती है। 6 जप और स्वाध्याय आत्मा का भोजन। जैसे शरीर को भोजन चाहिए वैसे ही आत्मा को नाम जप और स्वाध्याय चाहिए। हर सुबह थोड़ी देर भगवत गीता, रामचरितमानस या किसी पवित्र ग्रंथ का पाठ करो और साथ ही मंत्र जप करो। नमः शिवाय, नारायणाय नमः या अपने गुरु मंत्र का जाप। ये जप तुम्हारे भीतर की अग्नि को पवित्र रखेगा, क्योंकि जब मन ईश्वर में लगेगा तब विकार पास नहीं फटकेंगे। नाम स्मरण ही ब्रह्मचर्य का कवच है। 7 भोजन और वाणी पर संयम। सुबह उठकर हल्का सात्विक आहार लो, दूध, फल, सूखे मेवे या खिचड़ी। कभी भी तामसिक भोजन, प्याज, लहसुन या अत्यधिक मिर्च मसाले मत खाओ, क्योंकि जैसा भोजन वैसा मन। शरीर का रस ही मन का रस बनता है। अगर भोजन शुद्ध है तो विचार शुद्ध होंगे। वाणी में मधुरता रखो, कठोर या अपशब्द मत बोलो, क्योंकि वाणी से ही ब्रह्मचर्य की आभा प्रकट होती है। 8 काम शक्ति का रूपांतरण, ऊर्जा को ऊर्ध्वगामी बनाओ। ये सबसे गूढ़ रहस्य है। काम शक्ति को दबाना नहीं बल्कि रूपांतरित करना चाहिए। जब ये ऊर्जा ऊपर उठती है तो वही तेज, मेधा, ओज और बुद्धि में बदल जाती है। इस रूपांतरण के लिए ध्यान, योग और जप सबसे प्रभावी साधन है। जब मन भगवान में लगने लगता है तो देह अपने आप अनुशासित हो जाती है। संसार की आकर्षण शक्ति तब फीकी लगने लगती है। 9 सेवा और कर्म ब्रह्मचर्य का व्यवहारिक रूप। ब्रह्मचर्य केवल त्याग नहीं है, यह सेवा का स्वरूप है। सुबह उठकर अपने घर, गुरु या माता पिता की सेवा करो। यह सेवा आत्मा को विनम्र बनाती है और अहंकार को दूर करती है। जो विनम्र होता है वही ब्रह्मचारी होता है।